आगे बच्चों पंक्तियां देखेंगे हम, पंक्तियां देखेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी यौवन मतलब जवानी है ना, उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद क्या है? उन्माद होता है पागलपन, ठीक है, पागलपन। उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ, ठीक है। निराशा, अवसाद मतलब निराशा, जो मुझको बाहर हंसा रुला भीतर है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। याद मतलब स्मृति, अफसोस, हाय मतलब अफसोस, प्रिय है किसी, किसी मतलब प्रिय, जो कवि जिसे उसने कभी बहुत, जिसने उन्हें जो है बहुत प्रेम की दिया था। तो इसमें जो कवि हैं अपनी पहली प्रेमिका यानी अपनी पहली पत्नी है श्यामा बच्चन को याद करते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है, उनको छोड़ के चली गई हैं, तो उनकी याद में वो बेहद दुखी हैं, है उन्हीं को याद करते हुए ये कविता उन्होंने लिखी है। देखें, कवि अपनी मन स्थिति का वर्णन कर रहा है। वह कह रहा है कि वह अपनी जवानी में मस्ती में घूम रहा है और इस मस्ती में भी निराश नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कवि अपने जीवन की निराशा भरी मस्ती में घूम रहा है और यौवन का उन्माद, इसका अर्थ है प्रेम की तीव्रता से। तो जब व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है, अर्थात उसके भीतर जब प्यार होता है, तब उसके भीतर एक पागलपन की मस्ती आ जाती है ना, पागलपन की मस्ती आ जाती है। और जब जिसके कारण जब वह उसकी प्रेयसी से दूर, प्रियतम प्रेमिका से या प्रिय से दूरी होती है, तो वह प्रेम के उन्माद में निराश भी महसूस करता है, कभी कभी दुखी भी हो जाता है। कभी यहाँ कभी अपने प्रिय से दूर है, अतः वियोग उन्मादों में, उन्माद मतलब अवसाद, उन्मादों में भी अवसाद लिए फिर, यहाँ दो भागों का यानी विरोध प्रकट हुआ है। एक और तो मस्ती लिए फिर रहा है, दूसरी ओर वो निराश भी हो रहा है, ठीक है ना। तो विरोधाभास अलंकार है इसमें। तो उसकी जो प्रिय की स्मृतियां हैं, उसको जो भीतर ही भीतर रुलाती भी हैं उसको, परंतु कभी दुनिया के सामने हंसता रहता है, उसे प्रकट नहीं करता, उसे इस बात का अफसोस भी नहीं होता कि इसलिए वह अपने प्रिय से बिछड़ने से दुख को महसूस करते हुए हमें कह रहा है कि स्मृतियों में भी मैं भीतर ही भीतर रो रहा हूँ। अतः कवि के मन की स्थिति उसके प्रिय ने ऐसा उसको कर दिया है। शिल्प सौंदर्य जैसे इसमें सभी में एक ही चीज है, प्रवाह है, भाषा में प्रवाह है, तुकांत है, खड़ी बोली है, अभिव्यक्ति में सरलता है ना, सरलता है। और तत्सम प्रधान जो है, तत्सम शब्दों की बाहुलता है इसमें, भाव के अनुरूप भाषा है, छंद मुक्त है, ठीक है, छंद मुक्त है। और आपको पता ही है मुक्तक छंद क्या सबसे पहले जो है किसने वो किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है मुक्त छंद सबसे पहले लिखा था, उन्होंने घोषणा की थी, है ना। जिसमें पहले क्या होता था, चौपाइयाँ होती थी, छंद चौपाइयाँ, है ना, और दोहे, उनको मुक्त छंद नहीं थे कि भी इतनी मात्राएं होनी चाहिए, इतने ये होने चाहिए, लेकिन फिर बाद में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें लय है, इसमें गीतात्मकता है। उन्मादों में अवसाद, मैंने बताया ना, उन्मादों में अवसाद। अब वो ये कह रहा है कि विरोधाभास अलंकार है, दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, कभी वो निराश भी हो जाता है, कभी तो कह रहा है मैं मस्त रहा करता हूँ, और कभी कह रहा है उन्मादों में अवसाद, ठीक है। यहाँ पर जो है रस कैसा है, करुण है, अपने वियोग है, अपनी प्रेमिका से दूर है वो, ठीक है ना। तो अपनी प्रिय के वियोग से कैसा भाव आ रहा है, करुणा का भाव आ रहा है। अब देखिए अगली पंक्तियां देखें, कर यत्न, देखिए बच्चों, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना मतलब क्या है बच्चों, दाना मतलब समझदारी की निशानी है, ज्ञानी बुद्धिमानी का प्रतीक है, और नादान मतलब अज्ञान, ना समझी बुद्धिहीनता का प्रतीक है। फिर मूड मतलब मूर्ख, ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीखा ज्ञान बोला। देखो, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। ये फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीखा ज्ञान बुलाना। ये दुनिया कैसी है, कभी कह रहा है ये दुनिया ऐसी है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, सत्य तो कोई नहीं जानता है, सच्चाई कोई नहीं जानता, और जानते भी हैं तो अनजान बनते हैं, जानते भी हैं तो अनजान बनते हैं। और कवि कैसा है, वो ये जो जग में जो चालाकी है ना, ये चालाकी, ये सब स्वार्थीपन, ये कवि ने क्या कर दिया, इसको
छोड़ दिया है। वो प्रेम लेके इस दुनिया में ये जो ज्ञान था, इसको क्या कर दिया, सीखा। ज्ञान भुलाना, ये जो चालाकी वाला ज्ञान है, इसको कवि भुला देता है, और जो सरल सहज है उसको अपनाता है। ठीक है, बनावटीपन नहीं है, कभी भी बातों में उसके बनावटीपन नहीं है ना। लोग बाहर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, ऐसा कभी नहीं है। कभी ये कहना चाहता है कि दुनिया में जो ज्ञानी लोग हैं ना, है ऐसे ज्ञानी लोग जिनमें की विद्वता का अहंकार भी है, अहंकार भर गया है। यदि अहंकार उनकी अज्ञानता का प्रतीक भी है, और ये जो वो अपनी विद्वता के घमंड में रहते हैं कि हमें तो बहुत नॉलेज है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। जहाँ ज्ञान है लोगों में, वहीं अपने अज्ञानी भाव को भी प्रकट कर रहे हैं। यह अहंकार उनके अज्ञानी होने का सबूत है कि वे पढ़ लिख कर भी उनमें अज्ञानता है, वो समझदार नहीं है, नादान है। इस दुनिया का जो सच है, इस सत्य को जानने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए, परंतु वो इसको नहीं जान पाए। उन्होंने इस सत्य को जानने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अतः कुछ तो दुनिया छोड़कर चले भी गए, इस दुनिया से अलविदा भी हो गए। लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आई कि प्रेम में ही दुनिया का सच्चा सुख है। लड़ाई झगड़ा, स्वार्थी चालाकी है, ये जो पैसे हैं, ये धन दौलत है, दूसरे को उल्लू बनाना है ना, अपनी स्वार्थ सिद्धि करना है, ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, और अंत समय में हमें खाली हाथ वापस चले जाना है। तो कबीर की एक पंक्ति इसमें बिल्कुल सटीक बैठ गई। देखो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, है ना, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। देखो, जो उन लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, लेकिन अज्ञानी रहे, उनको जीवन का मर्म समझ में नहीं आया। जीवन वास्तव में क्या है, जीवन हम क्यों जी रहे हैं, है ना, अपने बारे में नहीं जाना है, बस पैसे के पीछे भागते रहे है, और उल्टे सीधे काम करते रहे, है ना। और लास्ट समय जब उनका आया, जब उनको लगा कि अब जाने का समय आ रहा है, तो फिर क्या करना, ढोंग और पाखंड करके उपकरण ढूंढने लगे, है ना, पूजा पाठ है, मंदिर मस्जिद, है ना, यहाँ जाने लगे, है ना। और देखो, लोग अपने को क्या कर रहे हैं, कवि कह रहा है, लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन उनकी ये अज्ञानता का प्रतीक है। फिर मूढ़ ना क्या जग में इस पर सीखा ज्ञान बुलाना। और इस बात को जानते समझते हुए भी लोग मूर्ख ही कहलाएंगे, अर्थात इस संसार के लोग मूर्ख कहलाएंगे। लोग इस संसार के व्यक्ति को इस बात को जानते हैं, फिर भी वो सीख नहीं लेते, वो सीख नहीं लेते हैं। उनमें एक अपूर्णता बनी रहती है। इस दुनिया में जो रिक्तता है वह प्रेम की है, प्रेम का अभाव है, जिसके कारण यह संसार अपूर्ण है। यह इस संसार की मूर्खता भी है। वह इस बात को नहीं सोच रहा। जहाँ व्यक्ति में अपने विद्वता का अहंकार होता है, वहीं प्रेम नहीं टिकता है ना। यदि अहंकार इस दुनिया में अपूर्ण बनाए हुए है, ये संसार को अहंकार जो है अपूर्ण बनाया था। कभी कहना चाहता है, इस बात को जान चुका हूँ मैं, इसलिए मैं सीखा ज्ञान भुलाना। ठीक है, जो मुझे इस संसार ने सिखाया था, है ना, चालाकी, स्वार्थता है, ये जो सब सिखाया था, मैं सीखा ज्ञान, मैं भूल रहा हूँ, इसको भूलना चाहता हूँ। है कवि ने सांसारिक सीख यानी ज्ञान, यहाँ की पंक्ति सांसारिकता का प्रतीक है ना। ज्ञान यहाँ इस पंक्ति में सांसारिकता का प्रतीक है। कवि ने संसार में रहकर जो सीखा है, सांसारिकता सीखी है, अब वो इसे भुला रहा है। कवि बातों को भूलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर वे याद रखेगा तो वह अपनी मस्ती में नहीं जी पाएगा। अतः कवि अपनी मस्ती में जीना चाहता है। मैं जो है आत्म स्वयं के लिए कवि ने प्रयोग किया है। आत्मकथात्मक शैली है, फारसी शब्द है ना। दाना नादान का प्रयोग है, तत्संप्रदान है, लय गीतात्मकता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है अभी आज का पाठ आपका समाप्त होता है। अब जो है हम इसके 2 या 3 कुछ पंक्तियां बची हैं, उसको जो है हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब बच्चों, मैं एक ही चीज कहना चाह रही हूँ आपको कि पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी जो होती है, एकाग्रता ज़रूरी होती है। जब हम एकाग्र रहते हैं ना, तो हमें मतलब सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा के सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना, एक चीज़ पे अपना दिमाग डाल देना, है ना। तो तब अच्छे से पढ़ाई होगी। ठीक है,
और एक चीज़ और बताती हूँ, एक समय में एक ही काम करें। बहुत सारे काम करने से दिमाग क्या होता है ना, इधर उधर चला जाता है ना। तो अपना दिमाग जो है एक ही चीज़, वीडियो को ले जाएं, वीडियो को देखें, बार बार पॉज कर करके। इसमें से प्रश्न जरूर आएगा, महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसके लिए व्याख्या इसीलिए मैंने करवाई है। इसी में से प्रश्न पूछता है, इसी में से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इतनी इसे व्याख्या को आपको इतना ज़्यादा अच्छे से करा रही हूँ। ठीक है बच्चों, और प्रश्न उत्तर तो मैंने करा ही दिए हैं, आपको पता ही है प्रश्न उत्तर मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, और बच्चों हमेशा किसी चीज़ से डरना नहीं है ना। किसी भी चीज़ से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे, है ना। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद देती है। बार बार चीज़ों को समझो, डरना नहीं है, बार बार उस चीज़ को देखो, बार बार समझो, बार बार वीडियो को देखो, तो पहली बार में नहीं तो दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे तुमको समझ में आएगी। अपनी कॉपी में लिखो इसको, है ना, मेहनत करो, लिखो, याद करो, पेपर में जरूर प्रश्न आएगा, है ना। इसी के साथ जो है मैं आशा कर रही हूँ कि आप खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और वीडियो को, अगर आपको ये मेरा चैनल सरस्वती दत्त अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स मुझे कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।